Hello friends, good evening everyone. My name is Gyanand from English with Village Vlog. Guys, today I am going to tell you how to use passive sentences in spoken. आज मैं आपको बताऊंगा इनका यूज़ कैसे करना है अपनी डेली डेली कन्वर्सेशन में। तो कैसे यूज़ करना है, देखो क्या होता है पैसिव वॉइस में। क्या होता है, हम डूअर को नहीं दिखाते हैं, करने वाले को नहीं दिखाते हैं। कि ऐसा नहीं कि ओके मेरी मॉम कपड़े धोती हैं, मेरे डैड खाना बनाते हैं, मेरा भाई रूम साफ़ करता है, ऐसा नहीं। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा कि मेरी मॉम करते हैं, मेरे डैड करते हैं, मेरा भाई करता है, मेरा दोस्त करता है, मैं करता हूँ। ये नहीं, ये छिपाना है आपको। आपको सिर्फ दिखाना है काम, कि मेरा रूम साफ़ किया जाता है, मेरे कपड़े धोए जाते हैं, खाना बनाया जाता है। मैंने किसी का नाम लिया कि खाना बनाया जाता है तो कौन बनाता है, नहीं। ये अगर ऐसा दिखाओगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव के हम सेंटेंसेस पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। माई मॉम, मेरी मॉम खाना बनाती है, माई मॉम कुक्स फूड। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि खाना बनाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये है हमारे पैसिव। क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हूँ कि कौन करता है काम, बस ये दिखाता हूँ कि काम होते हैं ये डेली 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 ऐसे काम होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट मी टेल यू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आई एम टॉट इंग्लिश। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं किसी को पढ़ाता हूँ, नहीं, मुझे पढ़ाया जाता है। जिस पर काम होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। मुझ पे काम होता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं ही सब्जेक्ट हूँ। होता ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े किसी को नहीं धोते, कपड़े धोए जाते हैं, तो कपड़ों को मैं पहले सब्जेक्ट के जैसा उठाऊंगा। माई क्लोथ्स आर वॉश्ड। देखो क्लोथ्स हमारे प्लूरल हैं तो इसलिए वार आर लगा दिया मैंने, ठीक है। मेरे भाई को रोज डांटा जाता है, मेरा भाई सिंगुलर है। माई ब्रदर इज स्कोल्डेड डेली। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव में, ठीक है। मुझे पैसे दिए जाते हैं, आई एम गिवन मनी। मुझे पैसे नहीं दिए जाते हैं, आई एम नॉट गिवन मनी। क्या मुझे पैसे दिए जाते हैं, एम आई गिवन मनी। मेरे कपड़े धोए जाते हैं, माई क्लोथ्स आर वॉश्ड। मेरे कपड़े नहीं धोए जाते, माई क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। क्या मेरे कपड़े धोए जाते हैं, आर माई क्लोथ्स वॉश्ड। मेरे रूम को रोज़ साफ़ किया जाता है, माई रूम इज़ क्लीन्ड डेली। मेरे रूम को रोज़ साफ़ नहीं किया जाता है, माई रूम इज़ नॉट क्लीन्ड डेली। क्या मेरा रूम रोज़ साफ़ किया जाता है, इज़ माई रूम क्लीन्ड डेली। ऐसे इन बच्चों को रोज़ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, दीज चिल्ड्रन आर टॉट इंग्लिश एवरी डे। इन बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, दीज चिल्ड्रन आर नॉट टॉट इंग्लिश एवरी डे। क्या इन बच्चों को रोज़ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आर दीज चिल्ड्रन टॉट इंग्लिश एवरी डे। गाइस ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। अब हम एक्शन गोइंग ऑन का पैसिव सीखेंगे। एक्शन गोइंग ऑन गाइस, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव था। अब एक्शन गोइंग ऑन का पैसिव, इसमें क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि करंट एक्टिविटी में जो काम किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी मॉम कपड़े धो रही हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा दोस्त पेड़ काट रहा है, वो फूल तोड़ रहा है, तो ये तो हो गया एक्टिव, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम लिए करने वाले का। मेरा दोस्त फूल तोड़ रहा है, मेरी मॉम खाना बना रही, नहीं। अब मुझे इसको पैसिव वाइज में बनाना है, तो काम को दिखाना है, सब्जेक्ट को हटाओ, सिर्फ काम बताओ कि फूल तोड़े जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, ऐसे। तो इसमें भी हमारे पास सेम ही हेल्पिंग वर्ब होंगी, इज एम आर। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम प्लस थर्ड प्लस बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं बोलूँ कि अगर मैं एक्टिव बोलूँ कि मैं बोलूँ कि मेरी मॉम खाना बना रही हैं, माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, ये तो हमने सीखा है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, मैंने मॉम को हटा दिया, सिर्फ काम दिखा रहा हूँ कि खाना बनाया जा रहा है। तो फूड इज़ बीइंग कुकड, पेड़ काटा जा रहा है, ट्री इज़ बीइंग कट, मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, माई क्लोज आर बीइंग वॉश्ड। आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। ऐसे मेरे भाई को डांटा जा रहा है, माई ब्रदर इज़ बीइंग स्कोल्डेड। घर को सजाया जा रहा है, माई होम इज़ बीइंग डेकोरेटेड। ऐसे अब मैं इसको नेगेटिव में बोलूँगा तो इज़ एम आर के साथ नोट लगा दो, बाकी सब सेम है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, आई एम नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश। मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आई एम नॉट बीइंग गिवन मनी। मेरे दोस्त को
फ्रूट नहीं दिए जा रहे हैं, माई फ्रेंड इज़ नॉट बीइंग गिवन फ्रूट। मेरे रूम को नहीं सजाया जा रहा है, माई रूम इज़ नॉट बीइंग डेकोरेटेड। उन बच्चों को टॉफ़ी नहीं दी जा रही हैं, दिस दोज चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग गिवन टॉफ़ीज। अब मैं इंट्रोगेटिव बोलूँगा तो इज़ एम आर बाहर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि क्या आपको डांटा जा रहा है, आर यू बीइंग स्कोल्डेड। क्या आपके रूम को सजाया जा रहा है, इज़ योर रूम बीइंग क्लीन डेकोरेटेड। क्या चाय बनाई जा रही है, इज़ टी बीइंग मेड। क्या उस बच्चे को डांटा जा रहा है, इज़ दैट बॉय बीइंग स्कोल्डेड। क्या पेड़ काटा जा रहा है, इज़ दैट ट्री। क्या वो पेड़ काटा जा रहा है, इज़ दैट ट्री बीइंग कट। ऐसे बहुत ही इजी है गाइस पैसिव वॉइस बनाना। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, करने वाले को तो हटा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि काम क्या हो रहा है, काम क्या होता है ऐसा। अब मैं एक्शन डन का पैसिव दिखाता हूँ गाइस। एक्शन डन के पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैव, जैसे कि सिंगुलर है तो हैज़ होगा प्लस बीन। अब जैसे पैसिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्टिव में हमने जैसे सीखा होगा कि मेरी मॉम ने कपड़े धो लिए हैं, तो मैं बोलता था माई मॉम हैज़ वॉश्ड क्लोथ, क्योंकि वो एक्टिव था। लेकिन अब मैं बोलूँ कि कपड़े धो दिए गए हैं, रूम साफ़ कर दिया गया है, पेड़ काट दिया गया है, चोरों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो मैं क्या कोई सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ कि पेड़ काट दिया गया है, तो कौन काटा मैंने बताया, चोरों को अरेस्ट कर लिया गया, मैंने बोला कि किसने अरेस्ट किया, नहीं किया। तो ये है, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ गाइस। ओके, मेरे कपड़े धो दिए गए हैं, माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। क्लोथ्स हमारे प्लूरल है इसीलिए मैंने हैव लगाया। ओके, मेरे भाई को पैसे दे दिए गए हैं, माई ब्रदर हैज़ बीन गिवन मनी। ग्रेट। मेरे घर को सजा दिया गया है, माई होम हैज़ बीन डेकोरेटेड। वो पेड़ काट दिया गया है, दैट ट्री हैज़ बीन कट। फूल तोड़ लिए गए हैं, फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड। गाइस हाउ इजी इज इट। अब मैं इसमें नेगेटिव करके दिखाता हूँ। नेगेटिव में नोट लगा देना है बस। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मेरे कपड़े नहीं धोए गए हैं, माई क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड। मेरे दोस्त को अभी पैसे नहीं दिए गए हैं, माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन गिवन मनी। ओके, मेरे रूम को साफ़ नहीं किया गया है, माई रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड येट। ओके, मुझे अभी पैसिव नहीं पढ़ाया गया है, आई हैव नॉट बीन टॉट पैसिव। अब मैं इंट्रोगेटिव बोलूँगा, जैसे कि क्या मेरे कपड़े धो दिए गए हैं, हैव माई क्लोथ बीन वॉश्ड। क्या मेरे दोस्त को डांटा गया है, हैज़ माई फ्रेंड बीन स्कोल्डेड। क्या मेरे भाई को पैसे दिए गए हैं, हैज़ माई ब्रदर बीन गिवन मनी। गाइस कितना ईजी है। सो I hope you must have understood. So guys, if you have liked this video, please subscribe. I will make you fluent in English easily. I am not going to confuse you. I am giving you situation which are used in day-to-day English conversation. So if you practice like this, so of course you are going to become fluent in English. If you have any doubt, any question, you can write in my comment box. Thank you so much guys. Bye.